हेलो फ्रेंड, डीलिंग चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स के बारे में। दोस्तों, सेंसेक्स शब्द की शुरुआत दीपक मोहिनी द्वारा की गई थी। यह शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इससे तात्पर्य है कि यह संवेदी सूचकांक है। दोस्तों, सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है, जो कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर के भाव में होने वाली तेज़ी और मंदी को बताता है। दोस्तों, इसी के जरिए हमें इसमें सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी कंपनियां के प्रदर्शन की जानकारी हासिल होती है। दोस्तों, सेंसेक्स की बात की जाए तो यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। दोस्तों, सेंसेक्स जो कि एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कंपनी के सभी शेयर्स के भाव दिखता रहे और फिर दिन भर के काम के बाद हमको एक औसत वैल्यू दे, जिससे हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के शेयर के भाव में होने वाली तेज़ी और मंदी की सूचना आसानी से मिल सके। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंतर्गत कुल 30 प्रमुख भारतीय कंपनियाँ आती है। यह कंपनियाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है। यह अभी के समय में भारतीय GDP का कुल 37% है। दोस्तों, यह कंपनियां एक प्रकार से भारतीय बाजार के ट्रेंड को सेट करने का काम करती है और आसान शब्दों में कहें तो भारत की बड़ी कंपनियों के शेयरों की कीमतों को आंकने के लिए बनाए गए सूचकांक को, जो इन कंपनी के शेयरों की बढ़ती घटती कीमतों पर नज़र रखता है, वह सेंसेक्स कहलाता है। दोस्तों, अब देखेंगे सेंसेक्स कैसे बनता है। दोस्तों, अभी हमने बात की सेंसेक्स क्या होता है, अब हम जानेंगे कि सेंसेक्स कैसे बनता है और यह किन लोगों द्वारा बना जाता है। इसके बनने की प्रक्रिया को हम समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम भली बातें जानते हैं कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक हिस्सा है और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड केवल 30 कंपनियों के शेयर्स के भाव को मिलकर बना हुआ होता है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कुल कंपनियों का आंकड़ा 6000 से भी अधिक है। दोस्तों, जब सेंसेक्स की गणना की जाती है तो उसमें केवल 30 कंपनी को की मार्केट में प्रमुख हैं, उनके ही शेयर के शामिल किया जाता है। इस 30 कंपनी के शेयर के भाव को शामिल करने के पीछे का कारण यह है कि एक तो इन 30 कंपनियों के शेयर सबसे ज़्यादा खरीदे बेचे जाते हैं। दोस्तों, दूसरा यह है कि 30 सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका मार्केट कैप स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी शेयर का लगभग आधा होता है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा कारण यह है कि 30 कंपनियाँ 13 अलग अलग सेक्टर से चुनी जाती है। ये 30 कंपनियाँ अपने सेक्टर में सबसे बड़ी मानी जाती हैं। दोस्तों, इन 30 कंपनियों का चुनाव स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स कमेटी द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में कई वर्गों से लोग शामिल होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सरकार, बैंक और जानी मानी अर्थशास्त्री शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे सेंसेक्स कैसे घटता बढ़ता है। दोस्तों, सेंसेक्स इसका काम हमें शेयर की जानकारी प्रदान करने का होता है। यह अपने अंतर्गत आने वाली 30 कंपनी के शेयर में आए उतार चढ़ाव पर नज़र रखता है। अगर सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनी के बाजार में शेयरों के मूल्य बढ़ रहे तो सेंसेक्स भी बढ़ जाता है और ऊपर चला जाता है। दोस्तों, वही अगर सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनी के बाजार में शेयर के मूल्य गिर रहे होते तो सेंसेक्स गिरने लगता है। दोस्तों, शेयर की कीमतें के नीचे जाने और ऊपर जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है उन कंपनियों का प्रदर्शन। उदाहरण के तौर पर, अगर कंपनी के बाजार में कोई नया और बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो संभावना है कि कंपनी के शेयरों के दाम बढ़ेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार कंपनी अगर किसी मुश्किल से गुजर रही है तो लोगों इसको छोड़ना चाहते हैं और शेयर ज़्यादा मात्रा में बेच जाने लगते हैं। शेयर की ज़्यादा मात्रा होने से शेयर के दाम घट जाते हैं और सेंसेक्स नीचे और आने लगता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि किस आधार पर 30 कंपनियों का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, इंडेक्स कमेटी सेंसेक्स में शामिल करने के लिए 30 कंपनियों के चुनाव के वक्त जो बातें का ध्यान रखती है वो इस प्रकार होती है। नंबर 1, उस कंपनी के शेयर कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय के स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो। नंबर 2, पिछले 1 साल से अंदर जितने दिन में ही शेयर बाजार खुला है उन सभी दिनों में उसके कंपनी के स्टॉक का खरीदा और बेचा जाना अनिवार्य होता है। नंबर 3, हर दिन के औसत ट्रेड की संख्या और वैल्यू के हिसाब से कंपनियां देश की सबसे बड़ी 150 कंपनी में अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, यही बातें जो लिस्टिंग के लिए इंडेक्स कमेटी द्वारा ध्यान में रखी जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 30 कंपनी कौन से हैं। दोस्तों, सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनी को 1986 में पहली बार शामिल किया गया था। ये सभी कंपनियां वित्तीय रूप से काफ़ी ताकतवर और मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ी होती है। इन कंपनियों के शेयरों की मांग स्टॉक मार्केट में हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ऐसे कंपनी को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में अभी कुल 31 कंपनियां शामिल है। BSE सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनी की लिस्ट इस कुछ प्रकार है। नंबर 1, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, सिप्ला, कोल इंडिया लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, ITC,
इन्फोसिस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, लांसरा टर्बो लिमिटेड, लुपिन, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, टाटा मोटर्स डीवीआर ऑर्डिनरी, टाटा स्टील लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। दोस्तों, इस वक्त भारतीय बाजार में इन कंपनियों का एक तरीके से कहे तो रोज़ चलता है। ये सारे कंपनियां अपने सेक्टर में प्रमुख कंपनियां और हर कंपनी अपने सेक्टर का एक तरीके से सेंसेक्स में प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, अब देखेंगे सेंसेक्स के फ़ायदे। दोस्तों, वैसे तो सेंसेक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इसके जरिए निवेशक बाजार में होने वाले भविष्य के परिवर्तन को जान सके और समझ सके कि उनके हिसाब से अपना पैसा ठीक तरीके से निवेश कर सके। दोस्तों, पर सेंसेक्स से हमें कुछ भी ऐसे भी लाभ है जो कि वैसे तो सीधे तौर पर ज़्यादा कोई असर या फ़ायदा नहीं करते, पर इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी उपयोगी होती है। रुपये की चाल बाजार के अनुरूप बदलती रहती है और जब रुपया मजबूत होता है तो देश में चीज़ें सस्ती होती है। आइए कुछ अलग फ़ायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब कंपनियां सेंसेक्स के ऊपर जाती है देखती है तो निवेशक भी ऐसे कंपनी में पैसा लगाने की चाह रखते हैं और जब निवेशकों के बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनियां ग्रो करती है और एक्सपांड होती है। और जब भी कोई कंपनी एक्सपांड होती है तो उसके लिए उसके नए लोगों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में वे अधिक लोगों को नौकरी देंगे और इसका सीधा मतलब बेरोजगारी की कमी होगी। इसका देखेंगे दोस्तों, जब शेयर बाजार अच्छा होता है और सेंसेक्स ऊपर जाता है तो देश में बहुत से बाहरी निवेशक आने लगते हैं और जब वो भारतीय कंपनी में पैसा लगाते हैं तो इसके रुपये में तेज़ी आएगी और रुपया विदेशी मुद्रा के मुकाबले में मजबूत होगा और जब रुपया मजबूत होगा तो इससे चीज़ें सस्ती होने लगती है, जैसे कि विदेश आयात होने वाले सामान रुपये में आई तेज़ी से पहले के मुकाबले कम कीमतों पर मिलेगा। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार लगातार ऊंचाई की और अग्रसर एक समय जबकि इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, तब सेंसेक्स सिर्फ 1000 रुपये करता था, पर आज समय के यह आंकड़ा 5 अंकीय संख्या तक पहुंच गया है और आज के समय में 30,000 के पार हो चुका है और हर दिन नई गिरते रच रहा है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी यही नई ऊंचाई को छुए और निवेशकों को मुनाफा कमाने में मदद करे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक धन्यवाद।